नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी प्यारे लोग मेरी कहानियां सुनते हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपना कोई प्यारा सा कमेंट जरूर करें और कहानी में कौन से हिस्से में आपको सबसे ज्यादा डर लगा वो जरूर कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी किसी तांत्रिक को सामने से देखा है? जब हम तांत्रिक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक असली तांत्रिक जिनके पूरे शरीर पर भस्म या फिर शमशान की राख लगी हो ऐसी छवि तैयार हो जाती है। आजकल के जमाने में जहां ढोंगी बाबाओं की कोई कमी नहीं है, वो ही असली तांत्रिक भी होते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का कल्याण करने के लिए अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं। और उन्हीं में से एक तांत्रिक की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही तांत्रिक जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी उन पर आधारित है। उन्हें गांव के लोग बाबा कालीराम के नाम से जानते थे। पर जैसे मैंने पहले कहा था, बाबा कालीराम ने अपने जीवन काल में अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल केवल गलत कामों के लिए किया था। तो चलिए अपने ईयरफोन को अच्छे से अपने कानों में ठूस लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। गहरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था बेलासपुर गांव, जहां रात होते ही एक भयानक सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ बरसों पहले एक तांत्रिक बाबा कालीराम अपनी काली साधनाएं किया करता था। उसकी सिद्धियां इतनी भयानक थीं कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन जब गांव वालों ने उसकी भयानक तांत्रिक क्रियाओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जाने अनजाने उसे क्रोधित कर दिया। मरते समय बाबा कालीराम ने गांव को एक भयंकर श्राप दिया, तुम सबने मेरी शक्ति का अपमान किया है। अब यह गांव कभी सुख शांति नहीं देखेगा। अंधकार हमेशा के लिए यहाँ बस जाएगा। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों रात लापता हो जाते। कुछ के चेहरे डर से ऐसे जमे रहते मानो उन्होंने मौत को करीब से देख लिया हो। गांव वालों ने धीरे धीरे इस सच को स्वीकार कर लिया और बाबा कालीराम का नाम लेना भी बंद कर दिया। लेकिन यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ सालों बाद यह श्राप एक परिवार पर टूट पड़ा। रघु काका के बेटे अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह रातों में उठकर अजनबी आवाजों में बड़बड़ाने लगता, दीवारों पर अपने नाखून घिसता और कभी कभी हवा में किसी अदृश्य चीज से बात करता। उसकी माँ कमला जब उसे हिलाती तो उसकी आंखें सफेद हो जाती और वह एक डरावनी हंसी हंसने लगता। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह किसी आम प्रेत का साया नहीं, यह तांत्रिक कालीराम का श्राप है। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन को इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी? क्या यह तांत्रिक वाकई मरकर भी जीवित था, या फिर यह कहानी एक और अनसुलझे रहस्य में तब्दील हो जाएगी? जानने के लिए कहानी पूरी सुन लेते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव बेलासपुर में एक अजीब सी घटना घटी थी। गांव के रघु काका के बेटे अर्जुन पर किसी बुरी शक्ति का साया था। वह अचानक रातों को उठकर अजीब अजीब हरकतें करता, जमीन पर नाखून रगड़ता और अजनबी आवाजों में बड़बड़ाने लगता। गांव के लोग कहते थे कि यह किसी तांत्रिक के श्राप का नतीजा था। रघु काका का परिवार हमेशा खुशहाल था, लेकिन कुछ महीनों पहले उन्होंने गलती से एक पुराने तांत्रिक बाबा कालीराम को नाराज कर दिया था। बाबा ने गुस्से में कहा था, तुमने मुझे अपमानित किया है, अब तुम्हारे घर में अंधकार ही अंधकार होगा। इसके कुछ दिन बाद ही अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। रात के 12 बजे अर्जुन अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी माँ कमला दौड़ती हुई कमरे में पहुंची तो देखा कि अर्जुन की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वह जमीन पर बैठा किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा था। वे आ गए, वे आ गए, अर्जुन धीमी डरावनी आवाज में बड़बड़ाने लगा।
कमला घबरा गई और अर्जुन को हिलाने लगी, लेकिन तभी धड़ाम अर्जुन ने अपनी माँ को जोर से धक्का दे दिया और वह दीवार से टकराकर गिर पड़ी। रघु काका जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन अब हवा में लटक रहा था। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई थी और उसके मुंह से गहरे स्वर में किसी औरत की आवाज आ रही थी, यह घर अब मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। रघु काका ने तुरंत गांव के पंडित सोमेश को बुलाने का फैसला किया। पंडित सोमेश ने अर्जुन को देखते ही कहा, यह किसी साधारण प्रेत का साया नहीं, यह काले जादू का असर है, इसे छुड़वाना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि तांत्रिक कालीराम ने अर्जुन पर बलि साधना का प्रयोग किया है, जिसमें किसी निर्दोष की आत्मा को कैद करके उसकी ऊर्जा चुराई जाती है। हमें तुरंत अनुष्ठान करना होगा, वरना यह शक्ति पूरे परिवार को निगल जाएगी। पंडित सोमेश ने एक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हा 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 अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो गई। उसके नाखून बढ़ने लगे और अचानक कमरे की सारी दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। तुम इसे बचा नहीं सकते, यह अब हमारा है। कमरा भय और अंधकार से भर चुका था। अर्जुन जमीन पर लेटा हुआ तड़प रहा था, उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। पंडित सोमेश ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, नमः शिवाय नमः शिवाय। लेकिन तभी बस करो, यह नाटक कई लोगों की आवाजों में बदल गई थी। तुम्हें लगा कि यह अनुष्ठान हमें रोक सकता है। तुम नहीं जानते कि तांत्रिक कालीराम की शक्ति कितनी भयानक है। पंडित सोमेश ने अर्जुन पर गंगाजल छिड़का, लेकिन अर्जुन भयंकर चीख मारते हुए कमरे के एक कोने में जा गिरा। अचानक एक काली परछाई अर्जुन के शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। यह क्या है? रघु काका घबराकर बोले। पंडित सोमेश का चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई आम भूत नहीं, यह एक शापित आत्मा है जिसे तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया था। जैसे ही पंडित सोमेश ने और तेज मंत्र पढ़े, कमरे की लाइटें तेजी से जलने और बुझने लगीं। दीवारों पर खून से लिखे अजीब निशान उभरने लगे। अर्जुन जमीन पर पड़ा हिलने लगा। उसकी हड्डियों से कड़कड़ाने की आवाजें आने लगीं, जैसे वे अंदर ही अंदर टूट रही हों। तभी अचानक धड़ाम कमरे के कोने से एक लंबा काला साया निकला, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं। वह रघु काका की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी पंडित सोमेश ने गंगाजल छिड़का और वह परछाई जोर से चिल्लाने लगी, नहीं। पंडित सोमेश बोले, यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसी तांत्रिक की है जो मर चुका है, लेकिन अपनी काली साधना को जिंदा रखना चाहता है। रघु काका की आंखें डर से फटी रह गईं। मतलब तांत्रिक कालीराम की आत्मा अर्जुन पर कब्जा कर रही है। पंडित ने हाँ में सिर हिलाया, और अगर इसे रोका नहीं गया तो अर्जुन की आत्मा हमेशा के लिए इसकी काली दुनिया में कैद हो जाएगी। पंडित सोमेश ने अर्जुन को पकड़कर उसके सिर पर हाथ रखा और अंतिम विधि शुरू की। लेकिन तभी अर्जुन की आंखें खुली और उसने पंडित का हाथ पकड़ लिया। अब कोई भी इसे नहीं बचा सकता। अर्जुन की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पंडित सोमेश अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहे थे। अब कोई भी इसे नहीं बचा सकता। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं और हवा में भारी धूल उड़ने लगी। अर्जुन की आवाज अब सामान्य नहीं थी, बल्कि उसमें कई लोगों की भयावह गूंज थी। पंडित सोमेश ने जोर से कहा, कालीराम, तू एक इंसान की आत्मा पर कब्जा नहीं कर सकता। तू अब इस दुनिया का नहीं है। अर्जुन जोर से हंसा, हा 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 हा, मैं मरकर भी अमर हूँ। यह शरीर अब मेरा है। तभी अर्जुन का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी गर्दन असामान्य रूप से तीन तरफ मुड़ गई और उसकी उंगलियां नुकीली हो गईं। रघु काका और कमला डर से कोने में दुबक गए। पंडित सोमेश ने तुरंत महाकाली तंत्र विधि शुरू की। उन्होंने एक ताम्रपत्र तांबे की पट्टी निकाली और उस पर विशेष मंत्र पढ़कर अर्जुन के माथे पर रख दिया। अर्जुन ने जोर से चीख मारी, आ।
उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके शरीर से काले धुएं की लहरें उठने लगी। अचानक कमरे में मौजूद सभी आईने टूट गए और तभी अर्जुन के शरीर से एक काली आकृति निकली और उसने तांत्रिक कालीराम का रूप ले लिया। वह एक काले लबादे में था, उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसकी जीभ सांप की तरह लटक रही थी। तुमने मेरी साधना तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तांत्रिक जोर से गरजा। पंडित सोमेश ने जवाब दिया, तेरा अंत हो चुका है कालीराम। अब तू किसी और की आत्मा को कैद नहीं कर सकता। पंडित सोमेश ने एक चाकू पर गंगाजल छिड़ककर तांत्रिक की ओर फेंका। चाकू उसके सीने में लगते ही वह जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह असंभव है। उसका शरीर जलने लगा, उसकी त्वचा गलने लगी और काले धुएं में बदल गई। अर्जुन जोर से हिलने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं वापस आऊंगा, यह श्राप कभी नहीं मिटेगा। अर्जुन कुछ देर बाद होश में आया। उसकी सफेद आंखें अब फिर से सामान्य हो गई थीं। कमला उसे गले लगाकर रोने लगी। रघु काका की आंखों में भी आंसू थे। पंडित सोमेश ने गहरी सांस ली और बोले, यह श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन अब सुरक्षित है। अर्जुन और उसका परिवार अब सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन हर अमावस्या की रात अर्जुन को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। मैं लौटूंगा। अर्जुन जमीन पर पड़ा हाफ रहा था। उसकी आंखें अब फिर से सामान्य हो गई थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी, जैसे अभी अभी मौत ने यहाँ दस्तक दी हो। पंडित सोमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन अब सुरक्षित है। रघु काका और कमला ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। घर में जो अंधेरा पसरा हुआ था वह धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा लग रहा था कि बाबा कालीराम की शापित आत्मा हार गई थी, या शायद कुछ समय के लिए पीछे हट गई थी। अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अब तांत्रिक कालीराम का नाम लेना बंद कर चुके थे और किसी ने कभी उसकी काली साधना की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? हर अमावस्या की रात अर्जुन को कोई फुसफुसाहट सुनाई देती। एक जानी पहचानी डरावनी आवाज, मैं लौटूंगा, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं आशा करता हूँ कि आप सबने ये कहानी आखिर तक सुनी होगी। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दें और आपको इस कहानी के कौन से भाग में सबसे ज्यादा डर लगा ये भी बताएं। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को कोई ऐसा पारलौकिक अनुभव हुआ हो तो कृपया उसे मेरे साथ शेयर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। और आपसे मैं फिर वो ही निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सके। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।